ऐसा लग रहा है 5 सीटों का स्वाद इस खाने की टेबल पर। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर जब एक लंबे संघर्ष के बाद, एक ऐसे दौर के बाद जहां हर संभव प्रयास कर लिया आपको ख़त्म करने के, एंड ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया दैट ही इज़ फिनिश्ड। मतलब आई हैव रेड फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में कितने उसमें विश्लेषणों में सुना कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब चिराग पासवान का नाम कम से कम कभी नहीं लिया जाएगा। तो वहाँ से यहाँ का सफ़र और उसके बाद ये सुखद पड़ाव अच्छा लगता है। क्या खिला रहे हैं आज आप? बिहारी अंदाज में? बिल्कुल बिहारी हूँ, लिट्टी चोखा पसंद करता हूँ। लिट्टी चोखा ये एक और तरीके का सत्तू भर के ही है, पूरी टाइप में। मॉम बनाती रहती हैं ये सारी चीज़ें, उनको शौक़ है बनाने का, खिलाने का। मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, तो वो इस बात को लेकर कभी कभी परेशान होती रहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं ये भी खाऊं वो भी खाऊं, पर मैं बहुत बेसिक हूँ खाने में। जैसे अभी ये सब है लिट्टी चोखा, दाल चावल अचार, राहर की दाल चावल अचार मेरा फेवरेट खाना। आप मुझे दिन में कितनी बार भी खिला सकते हैं। तो बस वही सब है आज। रामविलास पासवान जी का खाने का गुण नहीं लिया आपने? ये नहीं लिया, उनका खाने का, खिलाने का और बनाने का। बनाते भी? ये तीन बहुत अच्छा बनाते थे। मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग शायद इस बात को जानते हैं, बट पापा यूज्ड टू कुक अमेजिंगली। बहुत अच्छा खाना बनाते थे, स्पेशली फ्यू नॉनवेज आइटम्स। खुद किचन में खड़े होंगे, अपने सामने कैसे मसाले रखने हैं, कटवाना है, प्याज व्याज, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं आई। मैं बिल्कुल किचन के काम नहीं करता। मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कभी अकेला रह गया तो मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा। मुंबई में जब मैं रहता था, वहाँ पे जब काम करता था तो अकेला ही होता था। मैं मॉम को फ़ोन कर करके ये तक पूछता था कि गरम करूँ तो कैसे करूँ। मैं इतना बुरा हूँ किचन की चीज़ों को लेकर, बट पापा वॉज वेरी गुड एक्चुअली। राजनीति में उनको मौसम विशेषज्ञ कहा जाता था। क्या रामविलास पासवान के बेटे और उनके चिराग भी मौसम विशेषज्ञ हैं? मुझे नहीं पता, बट मैं एक्चुअली बोलूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ये समझ ही नहीं पाया कि ये पापा को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहा जाता है या उनको अप्रिशिएट करने के लिए किया जाता है। मतलब तारीफ़ है कि आप उनकी बुराई कर रहे हो। आज जब खुद राजनीतिक इतने उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ, आज मैं ये मानता हूँ कि अगर राजनीति की नब्ज़ पकड़ना आपको आता है, अगर राजनीति किस दिशा में जा रही है, जो टिपिकल कहते हैं कि हवा कहाँ चल रही है, अगर आप समझ सकते हैं तो राजनीति में इससे बड़ा गुण और कुछ नहीं हो सकता। सीखने की कोशिश जरूर की थी उनसे। ऐसा सीखा आपने कि आपने चाचा को निपटा दिया? तो ये निपटाया कैसे? निपटाना आई थिंक बहुत रूड वर्ड है, हार्ड वर्ड हो जाएगा। देखिए, हैं मेरे चाचा और मैंने हमेशा वो इज्जत, वो सम्मान हमेशा मैंने किया है। मुझे नहीं पता कहाँ राहें अलग हुई, मुझे नहीं पता कहाँ क्या चूक हुई और क्यों परिस्थितियाँ इस तरीके से आ गई। नहीं तो हम लोगों का तो परिवार माना ही जाता था। पासवान परिवार की दुहाई दी जाती थी कि भाई ये परिवार है, एक साथ रहता है, एकजुट रहता है। कहाँ किसकी नज़र लगी मुझे नहीं पता, बट हाँ, अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ इन सारी चीज़ों से। और इस बार के भी सीटों के नेगोशिएशंस में भी अगर मैं बोलूँ, कहीं पे मेरी ये चिंता नहीं थी कि उनको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। मैं सिर्फ अपने पे काम कर रहा था। मेरी सीटें, मेरा अधिकार जो बनता है। आपको नहीं लगता चाचा को भी 1-2 सीट दे देनी चाहिए थी? आई हैव एब्सोल्युटली नो से इन दिस, बिकॉज ये गठबंधन को तय करना था। गठबंधन में जो सबसे प्रमुख दल हैं भारतीय जनता पार्टी, ये फैसला अंतोगत्वा उन्हीं का ही होना था। और मैं मानता हूँ कि भाजपा इतनी वेल रिसर्च पार्टी है कि जो भी फैसले लेते हैं स्टैट्स के आधार पर, डेटास के आधार पर। मैं मानता हूँ राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है सीटों के बंटवारे का। उस आधार में कहीं ना कहीं कमी लगी होगी भाजपा को। नीतीश कुमार के लिए तो आपने कहा था कभी साथ नहीं जाऊंगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पानी पी पी के कस्में खाई थी। पानी पीना छोड़ दिया कि कस्में भूल गए? पानी पी के कस्में नहीं खाई थी, बट हाँ, मैंने इन बातों का एतराज़ मैंने ज़रूर रखा था। और मैं बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर आगे बढ़ रहा था। और मैं चाहता हूँ अभी भी कि इस विजन को सरकारी एजेंडे में इनकॉर्पोरेट किया जाए। हैविंग सेड दैट, आज हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें 400 पार का लक्ष्य दिया है, एनडीए के साथियों को 400 पार का लक्ष्य दिया है। ऐसे में जब एक बड़े लक्ष्य की ओर आप अग्रसर होते हैं तो कई बातों को भूलकर आप सबको एक मंच पर आना होता है। आज की तारीख में प्राथमिकता हमारी एक दूसरे से लड़ना नहीं, बल्कि एक मंच पर आकर
गठबंधन को वो जीत देना जिससे हम लोग देश का वो लक्ष्य पार कर सकें, उसके लिए बिहार की 40 सीटें बहुत जरूरी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।